स्वागत है आप सबका मेरे चैनल महस भाई राजीव में। तो सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए एक बहुत खुशखबरी है। वो ये है कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2024-25 का शुभारंभ हो चुका है, जो कि कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए हर साल आयोजित की जाती है। इस साल इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन के आधार पर 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की रखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे दुगड्डा ब्लॉक से खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा सभी प्रधानाचार्य जो भी राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय एडेड स्कूल्स में के हैं उनके आदेश दिए जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में किस प्रकार से भरना और कक्षा में कौन के लिए योग्य है अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फॉर्म के पूरा प्रोसेस जानेंगे और उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वह भी हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति जो प्रोत्साहन है उसके लिए हमें कितनी तैयारी करनी है और किस स्तर पर करनी है और ये पेपर कब होगा और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा योजना, इसका सामान्य परिचय मैं आपको दे देता हूँ कि यह है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई है और इसका जो परीक्षा होगी अंतिम सप्ताह जुलाई में आयोजित होगी। इसमें कुल छात्रवृत्तियां जो है प्रत्येक विकासखंड जो भी ब्लॉक है उसमें जितने भी प्रतिभागी छात्र फॉर्म भरेंगे उनका 10% इन्होंने छात्रवृत्ति अवश्य देनी है। और ये किस स्तर तक दी जाएगी, जैसे कि एक कक्षा 9 के लिए फॉर्म है तो कक्षा 9 में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं अगर वो चयनित हो जाते हैं तो उनको 900 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। और जो वही बालक कक्षा 10 में आ जाएंगे, चयनित अभ्यर्थी यानी कि जिनका चयन हो जाएगा, वे 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इसके लिए कंडीशन है कि कक्षा 9 में उनके 60% अंक आने बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन वाले छात्र छात्राएं हैं SC/ST, उनको 5% का वेटेज भी दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्यता क्या है कि आवेदक जो भी है, जो हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, वे जो है उत्तराखंड के किसी भी राजकीय और जो गवर्नमेंट एडेड विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के छात्र या पब्लिक स्कूल के जो छात्र हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, संस्थागत रूप से होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद परीक्षा आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की तरफ से सभी स्कूलों को वैसे तो उपलब्ध कराए गए हैं, परंतु अगर नहीं उपलब्ध कराते तो उनसे ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में SCRT की जो वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की scrt.uk.gov.in, इस पर जाकर भी वे अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है इनकी। इसके बाद आवेदन पत्र संस्थाधक द्वारा पूर्ण रूप से जांच करके खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तो देख सकते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 के लिए है ये। तो इसमें सबसे पहले तो आपको फोटो, बच्चों के लिए फोटो चाहिए, कम से कम 3 फोटो बच्चे की रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट उपलब्ध जरूर कराएं। यहाँ पर जिला कोड दिया गया है वो भरना है, ब्लॉक कोड दिया गया है वो भरना है और केंद्र का कोड दिया गया है। ये पीछे आपकी जो सूची है वो भी दी गई होगी। इसके बाद यहाँ अभ्यर्थी का नाम भरना है अंग्रेजी में, और ना तो श्री लिखना है ना कुमारी, कुछ नहीं लिखना है। पिता का नाम भी भरना है इसी प्रकार, माता का नाम भरना है और जन्म तिथि अप्लाई कर देनी है। इस प्रकार आगे हम नीचे आते हैं तो देखिए आगे जो फॉर्म है उसमें क्रम वाइज सभी जो ऑप्शन है वो भरेंगे। यहाँ जन्म तिथि आ जाएगी और यहाँ पर बच्चे का लिंग जो भी है, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला पर टिक करेंगे और यहाँ जाति जो अभ्यर्थी की है, सामान्य है या रिजर्वेशन वाली है, वो अप्लाई कर देंगे। और नीचे बच्चे का जो घर का पता है पत्र व्यवहार का वो भरेंगे। और नेक्स्ट में जिस संस्थान में बालक या बालिका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम और एड्रेस आ जाएगा और इसके बाद विद्यालय किस प्रकार का है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, ये भी टिक कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है आधार नंबर
बालक या बालिका का जो भी आधार संख्या होगी वो यहाँ पर करेंगे। बैंक खाता नंबर डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ बैंक का IFSC कोड भी अप्लाई करेंगे। जिस प्रकार मान लीजिए अगर PNB का अगर आपका बैंक अकाउंट है तो PNB डालेंगे, और SBI का तो SBI, और यहाँ दूरभाष नंबर और ईमेल आईडी तो नहीं होती है बच्चों की, तो ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाले में नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है अभिभावक के हस्ताक्षर, यहाँ उनके माता या पिता के हस्ताक्षर कराएंगे, और दूसरे नंबर पर यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कराएंगे आप। इसके बाद ये संस्था अध्यक्ष द्वारा अप्लाई किया जाने वाला एक वो है जो भरा जाएगा। यहाँ पर छात्र छात्रा के नाम जो भी है वो भरे जाएंगे कि उनकी जो है प्रमाण पत्रों की जांच कर ली गई है, और यहाँ डेट डालकर सील लग जाएगी यहाँ पर, और यहाँ क्लास टीचर के साइन हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल फॉर्म है इसका, जो भी है अप्लाई करना है। तो इसके बाद जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना है उसका जो क्लास नेक्स्ट जो इसी का वेरिफिकेशन फॉर्म है, एक और फॉर्म होगा इसमें भी अधिकांश वही हमें मेंशन करना है जो हमने पहले वाले फॉर्म में किया था। देख सकते हैं आप, जिला कोड, ब्लॉक कोड और नाम इत्यादि, पत्र व्यवहार का पता, आधार कार्ड, और यहाँ फ़ोटो फिक्स करनी है। अभी देखिए यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता और जिस संस्थान में कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे अभी अप्लाई किया था वो करना है। और ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है पेपर और ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये जब परीक्षा बच्चों की चल रही होगी तो उसी वक्त ये बच्चे यहाँ साइन करेंगे, और यहाँ इन्विजिलेटर जो होंगे वो साइन करेंगे। इसी के नीचे एक एडमिट कार्ड भी दिया गया होगा इस फॉर्म के साथ, उस एडमिट कार्ड को भी पूरा फिलअप करना है, और ये एडमिट कार्ड तब आएगा जब बच्चों की परीक्षा होगी, उससे पहले 1-2 दिन पहले पहुंच जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ भरना है वो सब भर देंगे, और यहाँ पे फ़ोटो एक फिक्स कर देंगे। इसी पे नीचे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइम टेबल है एग्जामिनेशन का वो क्या है। 2 पालियों में क्योंकि परीक्षा होनी है। MET मैट 10 बजे से 12 बजे तक पहले 2 घंटे, और सेट की जो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ये है 1:30 बजे से 3:30 बजे तक 2 घंटे की परीक्षा होनी है। इस तरह से करके ये 2 परीक्षाएं बच्चों की जो आयोजित होंगी, ये एक तरह से बच्चों के लिए एक ये। तो आगे देखते हैं हम कि जो हमारे पास जो कोड संख्या है जिला और ब्लॉक, वो कोड किस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं इसी फॉर्म के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट है वो अल्मोड़ा, इसका कोड 1 है, और इसमें जो ब्लॉक हैं जितने भी वो सब के कोड भी यहाँ सामने मेंशन किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारा जो अपना ज़िला है वो पौड़ी है, तो इसका कोड ये देखिए 08 है, और जो हमारा ब्लॉक है दुगड्डा है तो 54 इसका कोड है, ये वहाँ मेंशन करना है। और स्कूल का कोड तो सभी को मालूम होता है, वो वहाँ पर इसके बाद जूनियर जो लेवल की परीक्षा होनी है कक्षा 6 के लिए, वो देख लेते हैं। यहाँ पर कक्षा 6 में जो बच्चे अध्ययनरत रहने चाहिए, ये भी विकासखंड में जितने भी फॉर्म आएंगे उसका 10% लेना है। और कक्षा 6 में अगर वो चयनित हो जाते हैं तो उनको 600 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। फिर वही बच्चे जो चयनित है 7 में आ जाएंगे तो 700 रुपये, और 8 में आ जाएंगे तो 800 रुपये महीना उनको छात्रवृत्ति अवश्य मिलेगी। परंतु शर्त ये है कि वो चयनित होने चाहिए, और पिछली कक्षा में उनका परसेंटेज 60% भी होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जूनियर स्तर की जो हमारी परीक्षा होनी है उसमें भी हम देख लेते हैं कि अभ्यर्थी के जो निर्देश हैं वो वही हैं जो वैसे तो कक्षा 9 के लिए थे, कि उनकी जो पेपर होंगे वो, लेकिन इनका जो पेपर है वो मैं बताऊँ, मैट और जो सेट का पेपर है वो 60-60 अंकों का होना है। कक्षा 9 की 100-100 अंकों का नहीं होना है, क्योंकि जूनियर है। तो MET मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें भी कि तार्किक तरह के क्वेश्चन आते हैं वे, और दूसरा जो है वो है सेट, यानी कि जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, जिसमें कि कक्षा समझिए कि 6 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो बच्चों को तैयार करने होंगे, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि के जो प्रश्न वो आएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों की जो परीक्षा है वो भी दो पालियों में होनी है। पहली पाली में मैट का और दूसरी पाली में सेट का। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन बच्चों के किस तरह से आएंगे।
एक उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है या है। तो यहाँ 4 उत्तर होंगे और उन 4 उत्तरों में से एक को काला करना है। जो भी, जैसे देहरादून आंसर है तो देहरादून को काला कर देंगे। इस तरह से करके हम देखते हैं कि जो बच्चों की जो फॉर्म है वो बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे पहला फॉर्म है। और ये पूरा फॉर्म मैंने आपको भरना इस वीडियो में सिखा दिया है। और इनके लिए भी देखिए कोड वही है जो कोड पहले उनके लिए कोड था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या बच्चों के लिए चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड संख्या बच्चों की नोट कर लेंगे, और बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो बच्चों का यहाँ पर ले लेंगे उनसे और नोट कर लेंगे, और उनका अकाउंट नंबर के साथ साथ आईएफएससी कोड भी। इसके अतिरिक्त 3 फ़ोटो बच्चों की अवश्य चाहिए। कम से कम 3 फ़ोटो यहाँ अप्लाई करनी पड़ेंगी, चाहे वो रंगीन फ़ोटो हो, पासपोर्ट साइज, अथवा जो है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। किसी प्रकार की फ़ोटो है वो यहाँ ले लेनी है बच्चों की, क्योंकि ये मेंशन उसमें होना ही है। तो आइए जानते हैं कि अभ्यर्थी जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए क्या निर्देश है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र लेकर आएंगे, और क्योंकि प्रवेश पत्र विद्यालय को पहले से उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए परीक्षा केंद्र पर आधे पूर्व पहुंचना बहुत आवश्यक है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कंप्यूटर आदि कोई भी ऐसे अनुचित टाइप का जो साधन प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरी परीक्षा होगी 1 बजे से 3 बजे का, 2-2 घंटे की परीक्षा। ये पहली परीक्षा का जो स्तर है वो है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसे कि हम मैट बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें रीजनिंग टाइप के प्रश्न आएंगे, शाब्दिक अशाब्दिक तर्क शक्ति संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित ये देंगे। 100 अंकों का ये प्रश्न होगा, क्योंकि ये कक्षा 9 के लिए है। दूसरा प्रश्न पत्र सेट का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें कोई निगेटिव अंक तो नहीं दिए जाएंगे, ऋणात्मक अंक नहीं मिलेंगे। और इस तरह से करके यहाँ पर बच्चों को वो भरना है, क्योंकि अधिकांश बच्चे पहली बार पेपर दे रहे होंगे। काले या नीले पॉइंट जो बॉल पेन होता है उन्हीं का प्रयोग करना है। जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। इनमें से आपको जो भी उत्तर लग रहा है, मान लीजिए जो उत्तर उड़ीसा है, तो ये जो 4 उत्तर है, एक आ बा सा दा, इन चारों में से देखो बा को जब काला किया है तो ये काला इस प्रकार से कर दिया गया है। पूरा जो ओवल है तो पूरा काला होना चाहिए, ना बाहर आना चाहिए ना अंदर छूटना चाहिए। इस प्रकार से इसमें भरना है। और समय समय पर जो भी निर्देश उसमें दिए जाते हैं वो भी पूरा अप्लाई करना होगा इस प्रकार से। और रोल नंबर जैसे कि यहाँ दिया है, देखो रोल नंबर कैसे भरना है। ये वैसे तो कक्ष निरीक्षक भी आपको सिखाएंगे। उदाहरणार्थ का रोल नंबर ये है 0103041126। तो वो इस प्रकार से देखो, जीरो को काला करेंगे, ऊपर जीरो भी लिखेंगे, यहाँ फिर 1, ये देखो 1 लिखा है, 1 को काला किया है। इस तरह से करके ये अनुक्रमांक क्रमवाइज भर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है बच्चों को करना है।